गुड आफ्टरनून बेटा. गुड आफ्टरनून बच्चा पार्टी. Good afternoon. Good afternoon. Am I audible? Yes, Hello. Yes, sir. Hello. Am I audible? Yes, sir. Good. तो क्या करना है आज अपनों को? इंटीग्रेशन बाय पार्ट का आगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर रहे थे ना हमको. नहीं Yes, आप sir. आ रही है, आवाज आ रही है, अभी आ रही है. पीछे नहीं आ रही थी. मुझे लग रहा है स्पीकर का वॉल्यूम कम था, मैंने सेट किया तो सही. सो ठीक है. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या किया कि भाई ये प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन है और उसका जो फार्मूला या रिजल्ट होता है आपको याद ही होगा कि इंटीग्रल ऑफ f इंटू जी अगर है तो हम दोनों में से किसी एक फंक्शन को फर्स्ट मानते हो, दूसरे को सेकंड. कोई बताएगा कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानना चाहिए या सेकंड फंक्शन किसको मानना चाहिए? तो जो फंडामेंटल रूल है वो ये है कि सेकंड फंक्शन वो होना चाहिए जिसका इंटीग्रल स्टैंडर्ड फॉर्म, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में इंटीग्रल पता हो, जिसका मतलब जो आपने लिस्ट ऑफ इंटीग्रल लिखा हुआ उनमें से वो फंक्शन जिनका स्टैंडर्ड इंटीग्रल, जिनका इंटीग्रल आपको पता है, राइट. बट इतना ही नहीं, उसका इंटीग्रल आगे जो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है उसके साथ मल्टीप्लाई हो करके वो इंटीग्रेट भी हो जाए, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा. और फर्स्ट फंक्शन हम उसको लेते हैं जिसका इंटीग्रल हमें नहीं पता होता है या जिसको डिफरेंशिएट करके वो सिंप्लीफाई होता है. तो इस बात का ध्यान रखते हुए रिजल्ट आता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड. ये रिजल्ट है. उसके लिए आपको बताया गया कि एक रूल होता है जो इसी बात पर बेस्ड है कि द फंक्शन विच इज सिलेक्टेड एज सेकंड फंक्शन Vx must be such that it is integrable in indefinite form और इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रल नोन है और its integral its multiple it's when its integral is multiplied with the derivative of first function, the resulting function is also integrable. This is the complete necessity for the selection of first function or second function. And in order to arrive at this, there is a order of preference. You cannot arbitrarily choose the first and second function. Selection of first and second function is some done by some specific rule, और rule है जिसको हम आइलेट रूल बोलते हैं. I for inverse, L for logarithmic, A for algebraic, T for trigonometric और E for exponential. मतलब इस ऑर्डर में ऊपर से नीचे अगर कोई भी दो फंक्शन लेते हो तो जो फंक्शन ऑर्डर में ऊपर लाई कर रहा है वो फर्स्ट फंक्शन होगा और नीचे वाला सेकंड फंक्शन होगा. जैसे कि x sin x का इंटीग्रल या x cos x का इंटीग्रल निकला हो तो हम लिख सकते हैं, x tan x का इंटीग्रल लिखना हो तो भी लिख सकते हैं, x sin x, x cos x, x tan x. फटाफट जल्दी से बताओ तो जरा एक लाइन में, और x tan x का भी बता दो जल्दी से, और मैं तो बोलूंगा कि x स्क्वायर log x का भी बता दो. जल्दी से बताओ जरा फटाफट, क्विक, सब वन लाइनर है. तो x sin x का तो ऑब्वियसली किसको फर्स्ट किसको सेकंड ले रहे थे, सब में हम x को, इसको x को फर्स्ट और इसको सेकंड ले रहे हैं, इसमें भी x को फर्स्ट इसको सेकंड ले रहे हैं, इसमें x को फर्स्ट और इसको सेकंड ले रहे हैं, इसमें आखिरी में लॉग को पहले, आखिरी वाले में ऑब्वियसली लॉग को फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे. तो पहला वाला तो सीधा आ गया, फर्स्ट फंक्शन x इंटू साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, तो x cos x नेगेटिव, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x प्लस इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो प्लस इंटीग्रल ऑफ cos x sin x हो जाएगा. इसको अगर आप करोगे बेटा तो फर्स्ट फंक्शन x इंटू इंटीग्रल cos होता है साइन, तो x sin x आएगा, माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 cos का साइन, तो साइन का इंटीग्रल होता है ये आपको पता ही है क्या होता है, cos होता है, तो आ जाएगा x sin x माइनस cos x. इसमें क्या आएगा बोलो, x इंटू tan x, tan को सेकंड लेंगे कि tan को फर्स्ट लेंगे ये बताओ.
x tan x का इंटीग्रल कैसे करेंगे? ऑब्वियसली tan को सेकंड लेना पड़ेगा आपको, अच्छा सेकंड ही लेंगे। तो हो जाएगा x tan x का इंटीग्रल। भाई फर्स्ट फंक्शन x tan का इंटीग्रल आपको पता है ln ऑफ मॉड सीकेंट x, प्लस जब सेकंड फंक्शन लेंगे तो से माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, बट tan का इंटीग्रल होगा ln मॉड सीकेंट। अब ln मॉड सीकेंट का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? ln मॉड सीकेंट का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? इंटीग्रल से। हाँ, इंटीग्रल कैसे करेंगे ln मॉड सीकेंट x का? ln का खुद का नहीं पता है तो ln मॉड सीकेंट का कैसे करेंगे, है ना? तो दिस इज स्टिल अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम। दूसरी बात, अगर आप इसको फर्स्ट लेते हो, इसको सेकंड लेते हो और इसको फर्स्ट लेते हो तो भी कौन सा बहुत बड़ी बात हो जाती है। tan का इंटीग्रल क्या? tan का tan x लिख दोगे आप, हाँ, और x का इंटीग्रल क्या लिखोगे? x का इंटीग्रल क्या लिखोगे? x²/2 लिख दोगे, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan क्या लिखोगे? सीकेंट स्क्वायर x। x का इंटीग्रल लिखोगे x²/2, तो x²/2 इंटू सीकेंट स्क्वायर x आ गया। तो ये तो हम चले थे इसको आसान बनाने के लिए, और ये बेचारा हो गया और टफ। समझ में आ रही है कुछ बात की नहीं? तो इनडेफिनिट इंटीग्रल में ऐसा नहीं है कि जितने भी फंक्शन, जितने भी इंटीग्रल आपको दे देंगे सब आप फटाफट इंटीग्रेट कर ही दोगे। कुछ ऐसे भी होंगे जिनका इंटीग्रल काफी चैलेंजिंग होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका इंटीग्रल होता ही नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप sin x/x का इंटीग्रल करो, तो इंडेफिनिट फॉर्म में ये इंटीग्रेबल ही नहीं। इसका इंटीग्रल हजारों साल तक लोग नहीं निकाल पाए, बाद में जाकर के जो है वो डॉक्टर रामानुजन ने इसका इंटीग्रेट करने का एक टेक्निक निकाला, वो भी डेफिनेट फॉर्म है, नॉट इनडेफिनेट फॉर्म। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शन ऐसे होंगे जो जिनका इंडेफिनेट फॉर्म में इंटीग्रल नहीं पॉसिबल है, नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन बोलते हैं उनको, इंडेफिनेटली नॉन इंटीग्रेबल। तो अब आ जाते हैं x² ln x। x² ln x इंटीग्रेबल है कि नहीं? तो ये तो है। आप इसको करोगे तो फर्स्ट फंक्शन log x इंटू x² का इंटीग्रल क्या होगा? x³/3 माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1/x इंटू x³/3। अब ये हो गया, इंटीग्रेट हो गया। सर हाँ जी बोलो। सर इसमें मतलब हमने प्रायोरिटी ऑर्डर ही फॉलो करना है, मतलब अगर पहले जो प्रायोरिटी ऑर्डर है उससे नहीं हुआ तो मतलब नहीं होगा वो, या मतलब दूसरे को भी पहला करें एक बार? नहीं नहीं, वो तो प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करना एक कन्वीनियंस है, ऐसा कतई नहीं। आप एंटी आइलेट भी कर सकते हो, आइलेट का उल्टा भी चल सकते हो, कोई रूल थोड़ी ऐसा थोड़ी है कि आप उल्टा करोगे तो जो आ रहा है वो गलत है। यस सर, मतलब कि बस वो गलत नहीं है, लेकिन वो इंटीग्रेट होना चाहिए, वो इवेल्युएट हो जाना चाहिए, दैट्स इट। ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको सिर्फ कन्वीनियंस के लिए बताया गया है, दैट्स इट, ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं है, ठीक है। बट फिर भी अपने दिमाग में रखो कि बहुत सारे इंडेफिनिट इंटीग्रल ऐसे होते हैं जो इंटीग्रेबल नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं कि अनाप शनाप कोई भी कोई क्वेश्चन लिख दे और आप उसके पीछे अपना टाइम बर्बाद कर लोगे। एक बार ट्राई करो, होता है तो होता है, नहीं होता है तो उससे पूछो कि इसका आंसर क्या है। जो भी आपको क्वेश्चन दे रहा है उससे आंसर तो पूछ सकते हो ना की, और उसके बाद उस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करके देख लो कि बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर उसका डेरिवेटिव वही फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब है कि वो सही फंक्शन है, जेन्युइन फंक्शन है, तब उसका इंटीग्रल होगा। अदरवाइज कई सारे फंक्शन ऐसे दे देगा कोई आपको, √1 + x⁴ लो इंटीग्रेट करो, आप करते रहोगे, महीनों लगे रहोगे, तुम्हारा टाइम किल हो जाएगा, और वो नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन। एनीवे, गोइंग अहेड, आइलेट रूल तक बात हो चुकी थी तो एक बार रिवाइज हो गया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पर कि इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो हम बाय पार्ट अप्लाई करते हैं, इसमें ध्यान में रखते हैं। वो पॉइंट्स फटाफट 3-4 लिखो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। पहला, इफ द इंटीग्रैंड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फंक्शन। भाई बाय पार्ट तो हमने डिफाइन किया दो फंक्शन के लिए, f(x) और g(x) के प्रोडक्ट के लिए, बट बाय चांस अगर मान लो एक ही फंक्शन है, तो जैसे अकेला log को इंटीग्रेट करना है, अकेला साइन इनवर्स को करना है, अकेले tan इनवर्स को करना है, तो अगर एक ही फंक्शन है तो दूसरा फंक्शन
जो सेकंड फंक्शन या फर्स्ट फंक्शन, मतलब दो फंक्शन हम बनाने होते हैं, तो आप या तो वन ले लो, कांस्टेंट वन को एक फंक्शन मान लो, या कोई चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करके और दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कभी कभी वन लेके करते हैं, कभी कभी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे मान लिया एफ एक्स इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स है, तो कंसिडर वन एज वन फंक्शन एंड अप्लाई बाय पार्ट। ठीक है, जैसे जैसे इंटीग्रल वन इंटू एफ एक्स ऐसे बंद कर लेंगे उसको, वन इंटू एफ एक्स लिख देंगे। अब भाई एफ एक्स को तो हम सेकंड ले नहीं सकते क्योंकि इसका इंटीग्रल तो पता नहीं है, इसको हम फर्स्ट रखेंगे और ये वन को सेकंड फंक्शन रखेंगे और बाई पार्ट लगाएंगे। कभी कभी सब्स्टिट्यूशन भी कर लेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, देखो क्या है। जैसे अगर कोई बोलता है कि भाई मेरे को इंटीग्रल लॉग एक्स का इंटीग्रल बना के दो, लॉग का इंटीग्रल करके दो, तो भाई लॉग का इंटीग्रल स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरे को अवेलेबल नहीं, तो मैंने यहाँ वन एज्यूम कर दिया और इसको सेकंड फंक्शन मान लिया, इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। अब जरा बाई पार्ट लगाओ बेटा, क्या आएगा? तो फर्स्ट फंक्शन log x हो गया, ln x लिख दिया मैंने, और इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स तो आप सबने पता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन वन बाई एक्स हो गया, और एक्स वन का इंटीग्रल x हो गया। फिर इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में आंसर आ गया x ln x माइनस x प्लस सी। तो ये तुम्हारा किसका इंटीग्रल है भाई? ये log x का इंटीग्रल है, मतलब x ln x माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो log x आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई मेरी बात? यस सर। अब अगर मैंने आपको बोला कि भैया ऐसा करो कि आप मेरे को तो tan इनवर्स x का इंटीग्रल करके दो, तो यहां पर भी आप चाहो तो दो तरीके से कर सकते हो। अच्छा, इस वाले में भी चाहो तो दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका और था, वो भी पहले देख लो, फिर बाय द टाइम उसके बाद तब ये वाला करना। tan इनवर्स वाला मैं देखूंगा, आप करके बता सकते हो मुझको। तो इसको एक तरीका ये है कि आप log x को t मान लो बेटा, x तुम्हारा e टू द पावर t हो जाएगा, तो dx तुम्हारा क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो? dx e टू द पावर t dt हो। तो तुम्हारा इंटीग्रल हो गया, log x को तो t माना, तो t और ex की जगह आ गया e टू द पावर t dt। अब तो बाई पार्ट लग जाएगा ना, अब तो बाई पार्ट भी लग जाएगा और अदरवाइज भी हो जाएगा f प्लस एफ डैश वाले मेथड से। अब इसको अगर फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो और बाई पार्ट लगा दो, तो क्या आएगा? t इंटू ई टू द पावर t माइनस इंटीग्रल ऑफ e रेस टू द पावर t dt। तो आंसर आ जाएगा e रेस टू द पावर t इंटू टी माइनस वन प्लस सी। और अगर आप वैसे एडजस्ट करना चाहते हैं तो इसको लिख देते हैं e टू द पावर t इंटू टी। टी का डेरिवेटिव होता है प्लस वन, वन ऐड करो, वन सब्ट्रैक्ट करो, और माइनस वन का डेरिवेटिव होता है जीरो। और f प्लस एफ डैश वाले मेथड से करोगे तो क्या आंसर आएगा? e टू द पावर t इंटू टी माइनस वन प्लस। तो चाहे जैसे कर लो, हो जाएगा। तो एक इसको पता, सब्स्टिट्यूशन भी कभी कभी कर लेते हैं। बाई पार्ट नहीं लग रहा है, सिंगल फंक्शन है, उसी फंक्शन को कुछ थीटा टी पुट करके और फिर कैरी आउट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जरा tan इनवर्स x का इसी तरह से करके बताओ, तो इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x dx। इस बात को पूरी तरह से समझ लेते हैं, दोनों तरीके से ट्राई करो जल्दी से, क्विक।
हो गया? अरे भाई अगर 1 एज्यूम करके कर रहे हो 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स, क्यों इतने चुपचाप हो? तो फर्स्ट फंक्शन ये है और सेकंड फंक्शन ये है, तो आ जाएगा x सेकंड का इंटीग्रल और फर्स्ट फंक्शन x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रल x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। आंसर आ गया कि नहीं आ गया? अरे तुम लोग बोल नहीं रहे हो, क्या बात है? कनेक्शन लॉस्ट। माइनस हाफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस u। इज इट ओके? एनी कंफ्यूजन? और अगर इसको सब्स्टिट्यूशन से करना होता तो हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन से कैसे होगा? क्या सब्स्टिट्यूट कर दे भाई आयुष? क्या सब्स्टिट्यूट ट्राई करो। हाँ? पहले उससे ट्राई करा था। क्या ट्राई कर रहे थे बताओ ना मुझे। फिर tan इनवर्स x को थीटा ले tan इनवर्स x को थीटा ले लिया तो x क्या हो गया? tan थीटा x tan थीटा हुआ तो dx क्या हो गया? secant स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा? थीटा इंटू सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। बाई पार्ट तो लग जाएगा ना, इसको फर्स्ट मान लो इसको सेकंड मान लो, अप्लाई करो बाई पार्ट। तो फर्स्ट फंक्शन थीटा इंटू सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ थीटा 1 और सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रल tan, और इंटीग्रल tan थीटा तो तुम्हें पता ही है। तो आ जाएगा तुम्हारा थीटा टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस लॉग मॉड सेकंड थीटा। तो वापस रिकन्वर्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस। तो ये एक बात समझ में आई कि अगर सिंगल फंक्शन है, सिंगल फैक्टर है, तो आप उसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे? या तो 1 को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, या तो उस फंक्शन को कुछ सब्स्टिट्यूट करके और उसको दो फंक्शन का प्रोडक्ट में बना लेंगे, या कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके दो फंक्शन का प्रोडक्ट बना के एक को फर्स्ट एक को सेकंड लेके काम करेंगे। तो आगे चलते हैं जी। अगर आप नोट कर चुके हैं तो अगले पार्ट पर। अगला पॉइंट जो आपको केयर करना है वो ये है, जैसे लॉग का इंटीग्रल करके दिखाया, ठीक है तो कर चुके हैं। इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स इज नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेबल, तो समटाइम्स हम एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, उस एफ डैश एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बाई पार्ट लगाते हैं। ये भी एक बड़ी कॉमन टेक्निक है कि आप उसको ऐसे लिखेंगे एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई एफ डैश एक्स। तो ये जो एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स हुआ ना, ये वाला पहला वाला फैक्टर, ये तो बेटा इंटीग्रेबल हो गया है कि नहीं? क्योंकि एफ एक्स को टी तो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी तो टी डी टी है, तो इसका इंटीग्रल तो हाफ एफ स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और ये वाले को फर्स्ट फंक्शन मान लो, इस वाले को फर्स्ट फंक्शन मान लो, और फिर बाई पार्ट लगा दो। मतलब इसको फर्स्ट मानो और इसको सेकंड मानो और अप्लाई बाई पार्ट। ये मतलब कोई आपको नहीं बताएगा, ये सब बात जो है वो बहुत स्पेसिफिकली बता रहा हूं मैं। तो ये बहुत रेयर केसेस में जब कुछ ना समझ में आया, बाई पार्ट नहीं लग पा रहा है, तो ये भी ट्राई करेंगे। जैसे एक अच्छा क्वेश्चन है, करके देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है 1/x³ -1, या चलो इससे भी थोड़ा आसान क्वेश्चन पहले करके देखते हैं, फिर इसको आप कर लेना, आपके लिए होमवर्क दे देंगे इसको करने के लिए, है ना। ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके बजाय हम एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट वही लगेगा। तो अगर मैं बोलूं कि इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x² -1 का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करो, कैसे करोगे? अभी आप बताओ कैसे करोगे? आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है? ऐसा नहीं कि एक ही तरह से होगा, बहुत तरीके से होगा। तो रैशनल फंक्शन है, तो आपको पता है रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करने का एक तरीका क्या होता है? बाय पार्शियल फ्रैक्शन। होता है कि नहीं होता है? यस सर। यस। तो एक तरीका होता है कि पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दो,
तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने में दिक्कत सिर्फ ये है कि जब आप पार्शियल फ्रैक्शन में करोगे तो 1 अपॉन ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, याद आ रहा है कुछ, जैसा 4 प्लस वो आ जाएंगे। c Yes. अपॉन एक्स प्लस 1 और d अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपको इवेलुएट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, हालांकि इवेलुएट हो जाएगा तो फटाफट आंसर भी आ जाएगा। कुछ ऐसा आ जाएगा a टाइम्स इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 प्लस b टाइम्स इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इंटीग्रेट करने में टाइम नहीं लगेगा, प्लस इवेलुएट करने में डेफिनेटली टाइम लगेगा। c अपॉन इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड प्लस d अपॉन इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। और फिर आप सीधे सीधे चाहो तो इसका आंसर लिख सकते हो, जैसे कि a ln ऑफ मॉड x माइनस 1 प्लस c ln ऑफ मॉड x प्लस 1 माइनस b बाई x माइनस 1 x माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 1, है ना, एंड माइनस d बाई x प्लस 1। ऐसा करके आंसर आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c नॉट, ऐसा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ये बाई पार्ट करना ही पड़ेगा, बाई पार्शियल फ्रैक्शन करना ही पड़ेगा। और अगर यहाँ 2 के बजाय अगर ऐसा हो जाए इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3 हो जाए, तब तो आप समझ ही सकते हो, समझ सकते हो ना, 6 अननोन हो जाए 6, Yes. और अगर 4 हो गया तो 8 अननोन हो जाएंगे, तो ये बड़ा मुश्किल होता जाएगा। तो उसके लिए जो दूसरा तरीका है कि कैसे बाई पार्ट आपको हेल्प कर सकता है, वो मैं बताने जा रहा हूं। आप इसको ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x. 2x होता है। तो हमने इसको 2x से मल्टीप्लाई कर दिया और बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया, इंटू 1 बाई एक्स कर दिया और 2 को बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास दो फंक्शन आ गए, एक फंक्शन ये है जिसका इंटीग्रल आपको पता है कि नहीं, Yes. और एक फंक्शन ये है इंटीग्रल तो इसका भी पता है, लेकिन इसको इंटीग्रेट करके लॉग आता है, और लॉग हम इंटीग्रल में लाना नहीं चाहते अलजेब्रा के साथ में, इसलिए हमने उसको नहीं किया। अब आगे बढ़ेंगे, अब बढ़ने का मतलब क्या करें बोलो, अप्लाई बाय पार्ट बोलो, जरा बताते जाओ। फर्स्ट फंक्शन 1 बाई एक्स, 1 बाई 2 बाहर रखना, 1 बाई एक्स इंटू इसका इंटीग्रल क्या है, ये अलग से रख लो करके कि ये dt बाई टी स्क्वायर है ना, Yes. sir. dt बाई टी स्क्वायर, अगर आपने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t माना तो अब dt बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रल होता है माइनस 1 बाई टी, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, या 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो इसको हमने लिखा इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, अरे 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव बोल दो यार, माइनस 1 बाई एक्स। 1 बाई x। तुम लोग सो रहे हो क्या, खाना वाना खाने के बाद में नींद आ रही होती है, नींद आ रही क्या, सर बड़ा कम सो रखा है रात को। बड़ा कम सो रखा था इसलिए सो रहे हो क्लास नहीं में, सर, नहीं सर, अच्छा तो 4 घंटे सो रखा है। ठीक है कोई बात नहीं। और ये और दूसरा वाला इंटीग्रल तो आपको पता ही है माइनस है, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो दोनों माइनस माइनस एक दूसरे के साथ गले मिलेंगे, खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद जो आएगा वो आपको पता है कि आसानी से हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या आया, माइनस एक तो आ गया, ये आ गया 1 अपॉन 2 टाइम्स x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक टर्म तो क्लियर, और यहाँ माइनस हाफ। अब ये जो आ रहा है 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो न्यूमरेटर को लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपका दोनों स्टैंडर्ड हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। Yes.
तो ये वाला आ गया तुम्हारा -1/2, एक इंटीग्रल तो बन गया 1/x² -1, आप में से हर एक को इसका इंटीग्रल पता है, और प्लस एक बन गया हाफ इंटीग्रल 1/x², इसका इंटीग्रल नहीं पता फिर तो शर्म की बात है, और ये वाला तो आपको पता ही है 1/2x आ गया है, तो आंसर आ गया। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये ज्यादा इंटेलिजेंट तरीका है कि वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला ज्यादा इंटेलिजेंट तरीका है? ये वाला सर। पार्शियल फ्रैक्शन होता है एक एल्गोरिदम है। अच्छा, ये वाला तरीका ना अगर यहाँ पावर 3 होगी तो भी एप्लीकेबल है, पावर 4 होगा तो भी एप्लीकेबल है, 2 बार करना पड़ेगा यही चीज, फटाफट फटाफट होता जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? और एनीवे किसी भी दूसरे मेथड से जाओगे ना तो उसमें भी ऐसा नहीं कि एकदम सीधे आंसर आएगा, थोड़ा सा कम तो उसमें भी करना पड़ेगा, तो इसमें कम करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये नोट कर लिया, आगे चले? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आगे मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए एक तरह से होमवर्क है। ये क्वेश्चन पहले लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो, और इसको इसी तरह से प्रोसीड करना, अपने आप करना। 1/x³ - 1 का स्क्वायर है, 3x² इसका डेरिवेटिव है x³ - 1 का, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और 1/x² को आपने फर्स्ट फंक्शन माना, और 3x² x³ - 1 को सेकंड, बाहर एक 1/3 भी होगा वो मिसिंग है, उसको देख कर देना मैंने। ठीक है, इसके बाद में ये सॉल्व हो जाएगा। ये केवल क्वेश्चन लिखो, सोल्यूशन मत लिखो, और आंसर डायरेक्ट लिख लो, सो दैट यू कैन वेरीफाई योर आंसर फाइनली। देयर कैन बी लिटिल ऑफ चेंज, अगर कहीं मैंने कुछ कैलकुलेशन में एरर करी तो ये लास्ट वाली लाइन आंसर है फाइनली। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन, छोटा सा प्यारा सा देखो, और ये उसका आंसर है। ज्यादा से ज्यादा अगर कहीं मिस्टेक होगी तो हो सकता है कि हाँ मैंने 1/3 नहीं लिखा था तो 1/3 का, अदरवाइज बाकी सारा कुछ ठीक है। तो आपको प्रोसीजर नहीं लिखना है, आपको समझ में आ गया? मैं स्किप करूं, आंसर अगर लिख लिया तो? Yes, sir. ओके, आंसर लिख लिया तो मैं स्किप कर रहा हूँ, गोइंग टू द नेक्स्ट। अब आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बाय पार्ट से रिलेटेड जितनी बातें तुम्हें होनी चाहिए वो सब कुछ पता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन करना शुरू करो। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हम बाय पार्ट लगाते हैं u इंटू वी डी एक्स, तो हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन, मान लो इसको ले लिया, इसको सेकंड ले लिया, तो हम क्या लिखते हैं बोलो आयुष? First function into u integral of second. u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ du बाई du dx by d इंटीग्रल v dx के प्रोडक्ट का इंटीग्रल। dx. Yes. इसका मतलब हम ये दूसरा वाला जो फंक्शन है इसका इंटीग्रल इस्तेमाल कर रहे हैं, v का इंटीग्रल हम लोग यूज कर रहे हैं। और v का इंटीग्रल क्या होता है? v का इंटीग्रल होता है इंटीग्रल v dx प्लस c होना चाहिए। हम ये कांस्टेंट, व्हाई वी डोंट यूज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, व्हाई वी डोंट यूज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन? कहीं पर आपने देखा कि बाई पार्ट में c यूज होते हैं? जैसे मान लिया इंटीग्रल अंदर में आके x का आ गया, इंटीग्रल x 1/x इंटू इंटीग्रल x, तो इंटीग्रल x को आप x²/2 लिख करके प्रोडक्ट लेके इंटीग्रेट कर देते हो, x²/2 प्लस c लिख लो, तो x²/2 इंटू 1/x तो x हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, उसका इंटीग्रल आएगा, प्लस c/x करके c ln x एक अलग से टर्म आ जाएगा, वो कभी नहीं लिखते हम c। क्यों नहीं लिखते हैं c? दिस इज माय क्वेश्चन, व्हाई? दिस इज अ question of the day. Why we don't use constant of integration in the formula of by part? है किसी के पास जवाब? सुकृत, कभी सोचा इसको आपने? मेहुल, नहीं सोचा सर। तुम तो बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट बहुत की होगे, प्रैक्टिस मुझे पता है, तुम काफी हद तक प्रैक्टिस है, एनसीईआरटी सब कर गए होगे, तो तुमने कभी इस बात पर नहीं सोचा, गौर किया कि क्यों हम सी नहीं ऐड करते? उसमें नहीं करते तो पक्का है ना? यस सर, नहीं सीधा सर वही करते हैं, ऐसे ऐड तो नहीं करते। तो ऐड नहीं करते हैं तो तुमने जो बोला गया उसको मान लिया बिना क्वेश्चन किए।
तो उसका जवाब ये है कि आप ऐड कर सकते हो, ऐड करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा एक चीज देखो, इस पूरे प्रोसीजर में कैसे कैंसिल, हाँ कैंसिल हो जाएगी। ऐड 2 बार इंटीग्रल यूज कर रहे हो, एक बार यहां भी आप इंटीग्रल यूज कर रहे हो और एक बार यहां भी इंटीग्रल यूज कर रहे हो, यहां पर भी इंटीग्रल यूज कर रहे हो, तो दोनों जगह सी ऐड करो ना। अगर करना है तो एक जगह करोगे तो गलती हो जाएगी। तो यहाँ u और यहां लिख दो इंटीग्रल v dx प्लस सी, माइनस यहां लिख दो du बाई dx, और यहां पर भी लिखो इंटीग्रल v dx प्लस सी dx। तो उसमें क्या होगा कि एक तो यहां पर आएगा u इंटीग्रल v dx जो कि हम फार्मूले में रख रहे हैं, प्लस cu आएगा, माइनस यहां पर आएगा du बाई dx इंटीग्रल v dx जो कि हम फार्मूले में यूज करते हैं, एंड माइनस c कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल du आ जाएगा, du बाई dx इंटू dx, और du का इंटीग्रल u हो जाएगा, तो ये cu और ये माइनस cu कैंसिल हो जाएगा। तो इस वजह से हम नहीं करते, फार्मुलेट करते समय जिसने फार्मुलेट किया उसने सी डाला होगा और डालने के बाद देखा कि वो cu कैंसिल हो गया, तो फार्मूले से हटा दिया कि जरूरत नहीं है आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करने का। अब मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इतना ही नहीं कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं यूज करते, आप ये दोनों इंटीग्रल को दो डिफरेंट तरीके से भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते सर। अगर आपने ये दोनों इंटीग्रल को दो अलग अलग तरीके से इंटीग्रेट कर दिया, कौन से दोनों इंटीग्रल को, एक जो बाहर पड़ा हुआ है और एक जो अंदर पड़ा हुआ है, ये दोनों एंटी डेरिवेटिव सेम यूज करने पड़ेंगे। ये कहीं नोट करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एट ए टाइम both antiderivative used outside and inside the integral must be same। मतलब कि मान लो कहीं पर √1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया v की जगह पर, तो बाहर में आपने उसका एंटी डेरिवेटिव लिख दिया साइन इनवर्स x और अंदर में लिख दिया माइनस कॉस इनवर्स x या कॉस इनवर्स x लिख दिया माइनस कॉस इनवर्स, तो भी गड़बड़ है, सेम लेवल। हाँ क्योंकि वहां पर भी π/2 माइनस है ना, π/2 साइन इनवर्स x क्या होता है, साइन इनवर्स को π/2 माइनस कॉस इनवर्स, तो π/2 वाला टर्म अपने आप अननोइंगली आपने डाल दिया। तो अगर आप एक ही चीज को दो तरह से इंटीग्रेट करो और अलग अलग तरह के फंक्शन आ जाए एंटी डेरिवेटिव, तो आपको पहले पढ़ाया था ना पहले लेक्चर में कि दो एंटी डेरिवेटिव एक दूसरे से कांस्टेंट से डिफर कर सकते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट से भी डिफर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट से डिफर करने का मतलब यही है कि बाहर आपने अलग यूज कर लिया, अंदर में दैट प्लस कांस्टेंट लिख दिया, वो कांस्टेंट की वजह से एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा और वो पूरा आंसर गलत कर देगा। तो ये बात का ध्यान रखेंगे। दिस वाज द लास्ट पॉइंट आई हैड टू मेक रिगार्डिंग द बाय पार्ट। नाउ यू कैन कैरी आउट एनी क्वेश्चन ऑफ द बाय पार्ट। you should not commit any conceptual error if you have learned what I have informed you। चलें आगे चलें, क्वेश्चंस पे चलें। कैन वी पास ऑन टू द क्वेश्चन? Yes. ठीक है जी। तो इसमें से जो जो हम कर चुके हैं उसको स्किप कर दो। कौन कौन सा कर चुके हैं इसमें से अभी तक? tan इनवर्स x का तो अभी करके दिखाया आपको, और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में किसी एक का कर दो, दूसरा हो जाएगा। सीकेंड इनवर्स का चलो करो, ये दोनों करो। साइन इनवर्स का कर दो और कॉस इनवर्स का उसी से हो गया, और डी कर दो। ए एंड डी करो जल्दी से। ए और डी के लिए आपके पास में है 5 मिनट, क्विक जल्दी आंसर करो। ए पार्ट किसका हो गया? ए तो हो गया, वो चल रहा है। अच्छा ए हो गया, दूसरा कर रहे हो। चलो ए जिसका नहीं हुआ है, वैसे लगता नहीं कि कोई ऐसा बच्चा है जिसका नहीं हुआ होगा, बट फिर भी सर हुआ। x sin इनवर्स x प्लस √1 माइनस x स्क्वायर आ रहा है। हाँ एक दोनों तरीके से हो जाएगा। एक तो आप लिख दो कि x इंटू साइन इनवर्स x, क्योंकि आपने इसको सेकंड माना और इसको फर्स्ट माना, और माइनस इंटीग्रल ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, यही है ना। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको इंटीग्रेट करने के लिए अपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर डाल दो, तो माइनस एक्स डी एक्स जो है वो टी डी टी बन जाएगा।
तो ये तुम्हारा इंटीग्रल जो है वो x इंटू साइन इनवर्स x अपनी जगह रख दो, और ये आ जाएगा प्लस एंड टी डी टी बाई टी, ये t भी खत्म हो गया और आंसर आ गया x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, है ना, x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, ये तो पहले ही आ गया था, और ये 1 dt का t मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई थिंक यही है सबका आंसर। यस सर, वो भी होगा दूसरा भी। ठीक है, इसको आप अगर ऐसे करते कि साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते तो एक्स साइन थीटा हो जाता है, तो इंटीग्रल बन जाता थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, और ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं बेटा ना, एक्स कॉस एक्स अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में, तो ये भी हो गया, तो और आसान से हो जाएगा, इससे भी आसान हो जाएगा वो, तो ये सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाएगा। लास्ट वाले में भी क्या कर दें हम, अगर हम सीकेंड इनवर्स एक्स को थीटा कर दें, हालांकि डायरेक्ट वो एक्स वाले से भी हो जाएगा, तो एक्स सीकेंड थीटा हो जाएगा, तो dx क्या हो जाएगा, थीटा इंटू सीकेंड थीटा tan थीटा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको आप एक फंक्शन मानो, इसको आप सेकंड, इसको फर्स्ट मानो और इसको सेकंड मानो, और फिर इंटीग्रेट करो। कि उल्टा कर दें, उल्टा मत करना। अगर आप थीटा सीकेंड थीटा tan थीटा का इंटीग्रल तुम्हें पता है, सीकेंड थीटा, है ना, सीकेंड थीटा tan थीटा का इंटीग्रल सीकेंड थीटा होता है, लेकिन अगर इसको इस वजह से इसको आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के बजाय इसको अगर आपने, हाँ इसका पता है, अगर इसको आप फर्स्ट मानोगे तब दिक्कत हो जाएगी, इसको सेकंड मानो तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ थीटा 1 हो जाएगा, सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा का इंटीग्रल तो आप जानते ही क्या होता है, ln ऑफ मॉड सीकेंड थीटा प्लस। तो यहां से भी आ जाएगा आंसर, थीटा को बाद में आप रिप्लेस कर देना, और दूसरा तरीका तो आपको पता ही है कि 1 नजीक। यस चलो जी ठीक है, आगे इस पर भी टेस्टिंग हो गई, अब इसका करिए। इसमें से कौन कौन सा कर चुके हैं हम लोग, ये वाला कर चुके हैं हम लोग, ये वाला, इसको छोड़ दो। एक्स क्यूब एल एन एक्स भी एक लाइन का फट से करके बता दो, एक्स क्या है, की पावर 3x, फटाफट जल्दी से करो। पहला हो गया इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x को कैसे किया जाए,
तो इसको अगर आप फर्स्ट मानते हो, इसको सेकंड मानते हो, बाय पार्ट लगाते हो, तो आ जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x बाई 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बाई 3 ई टू द पावर 3x dx। ये 2/3 बाहर आ जाएगा और अंदर से 2/3 भी हटा दो, ये 2 हटा दो, इधर से 3 हटा दो, तो एक्चुअली अंदर में सिर्फ x e की पावर 3x रह गया। तब एक स्टेप रिडक्शन हो गया, तो फिर से वही काम कर दो, एक बार बाई पार्ट और लगा दो, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x बाई 3 माइनस 2/3 ऑफ, फिर से बाई पार्ट लगा, x e टू द पावर 3x बाई 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ x का डेरिवेटिव 1 e टू द पावर 3x का 1/3 e टू द पावर 3x आ गया। एंड आपका आंसर आ गया। फाइनल आंसर जो आया लिख दो, एक्स स्क्वायर e टू द पावर 3x बाई 3 माइनस 2/9 इंटू x e टू द पावर 3x एंड प्लस 2/27, ये माइनस इंटू माइनस प्लस e to the power 3x plus e to the power 3x by 27 कॉमन ले सकते हो, तो आएगा तुम्हारा 9x स्क्वायर माइनस 6x एंड प्लस 2 प्लस, ये आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो है। दूसरा तरीका एक होता है कि अगर आप 3x को t मान लो तो dx dt बाई 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, x को t/3 तो t क्यूब बाई टी स्क्वायर बाई 9, तो 1/9 अलग हो गया, dx क्या आ गया यार, x को 3x को t लिया, dx dt बाई 3 है, 3 तो एक्स स्क्वायर तो हो गया तुम्हारा t/9 और एक 1/3, तो t/27 बाहर कर दो, इसको 1/27 बाहर आ जाएगा। और क्या बचा बेटा, e रेज टू द पावर t इंटू टी स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, बोलो। अब टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t ऐड किया, 2t सब्ट्रैक्ट किया, अब -2t का डेरिवेटिव होता है -2 ऐड किया तो +2 सब्ट्रैक्ट किया और 2 का डेरिवेटिव 0, और फिर इसको वही f प्लस एफ डैश से कर दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? f प्लस एफ डैश बनाने के लिए यहाँ पर e की पावर x होना जरूरी है, ये 3x 2x x/2 माइनस x होगा तो नहीं बनेगा, पहले उसको e टू द पावर x इंटू f प्लस एफ डैश बनाओगे तब होगा। yes. तो ये कई बार जब यहाँ पावर ज्यादा हो ना, एक्स स्क्वायर के बजाय एक्स क्यूब हो, x4 हो, x5 हो, या कोई पॉलिनोमियल हो, तब तो और कोई रास्ता नहीं, यही कर लो, क्योंकि बाई पार्ट में अगर यहाँ x4 होगा तब तो 4 बार बाई पार्ट करना पड़ेगा, और 4 बार बाई पार्ट करते करते तो आप पार्ट हो जाएंगे। और या तो हम एक DI मेथड बताएंगे एंड में आपको, ठीक है, स्पेशली 3 तरह के इंटीग्रल के लिए, x की पावर कोई है इंटू ex है, या x की पावर n इंटू लॉग x है, या x की पावर n इंटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन x cos x वगैरह है, तो उसके लिए एक मेथड बताएंगे फास्ट मतलब कि क्या, कॉन्टिन्यूड रिडक्शन मेथड, सक्सेसिव इंटीग्रेशन मेथड। एनीवे, तो ये हो गया जी, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। बी वाले में तो एक्स क्यूब को आप फर्स्ट मान लो और सेकंड मान लो, और इसको फर्स्ट मान लो, और एक ही स्टेप में खत्म हो गया। x4/4 ln x माइनस इंटीग्रल ऑफ x3/4 प्लस, मतलब अगर ये x की पावर n भी हो ना, x की पावर n ln x हो, तो वो भी खत्म हो जाएगा, इसको आप सेकंड मानना, इसको फर्स्ट मानना, तो x की पावर n+1/n+1 इंटू ln ऑफ x माइनस इंटीग्रल ऑफ x की पावर n/n+1 dx। अब n+1 बाहर निकाल देना, आंसर आ जाएगा। तो ये सारा x की पावर एनीथिंग इंटू ln x खत्म हो गया। तो चलो जी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, डी वाला पार्ट फिनिश करो, आगे बढ़े।
अब इसमें क्या करना उचित है? अब अगर आप बाई पार्ट लगाते हो है तो 3 बार बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, तो सजेशन क्या है कि x को t/3 पुट कर दो। हाँ, x को t/3 पुट करके और फिर f प्लस एफ डैश यूज करो। पुट x as t/3, dx as 1/3 dt, and then apply the formula ex f x plus f dash x integral is equal to ex f x plus c. तो होपफुली यू आर कंफर्टेबल, यू विल डू इट, है ना? तो आगे बढ़ते हैं, आगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन थोड़े करते हैं। चलो इसका करके बताओ। 3 पार्ट है जी, 5 मिनट टाइम है, पहले वर्कआउट कर लो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। क्या प्रोग्रेस है भाई? ए पार्ट तो हो गया, बी ए पार्ट ट्राई किया था, गलत हो गया, फिर से ए पार्ट हो गया, बी ट्राई किया था, गलत हो गया। ए पार्ट में क्या किया सर? सर 1 ले लिया था, उसके स्क्वायर को वो कर दिया था, जो भी 1 into log x स्क्वायर को आपने सेकंड फंक्शन ले लिए। log x स्क्वायर नहीं, log x का होल स्क्वायर है ना? यस सर। ठीक है, और फिर आपने इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, बाई पार्ट लगाया, तो ये बन गया तुम्हारा log ऑफ x स्क्वायर इंटू एक्स, मतलब इंटीग्रल पहला वाला तो सीधे ही आ गया, x इंटू log x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव, हाँ ठीक है ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा तुम्हारा 2 log x बाई एक्स, और फर्स्ट का इंटीग्रल आ गया x, तो x कैंसिल भी हो गया, और फिर इंटीग्रल x ln x तो आप जानते हैं, तो वो क्या सिंपल सी बात थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इंटीग्रल ln x अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, x ln x माइनस x। या दूसरा तरीका था कि log x को आप t मान लो, तो dx e रेज टू द पावर t dt हो जाएगा, तो इंटीग्रल हो जाएगा e रेज टू द पावर t इंटू टी स्क्वायर, और इसमें 2t ऐड कर दो और 2t सब्ट्रैक्ट कर दो, और फिर 2t का माइनस 2t डेरिवेटिव माइनस 2 ऐड कर दो, एंड e टू द पावर t क्या था ना, हाँ, तो 2t ऐड किया तो ये f प्लस एफ डैश बन गया, माइनस 2t माइनस 2 बन गया, फिर प्लस 2 कर दो और 0 कर दो, dt कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा एक स्टेप में e टू द पावर t टाइम्स t स्क्वायर नेगेटिव 2t प्लस 2 प्लस c। वेरोनिका ने यही किया था तुमने? तो ये सेकेंड वाला अप्रोच थोड़ा अच्छा है, एक ही स्टेप में हो जाएगा, 2 बार बाय पार्ट नहीं लगाना पड़ेगा, हालांकि वो भी उतना ही सिंपल है, इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, अगर log x का क्यूब होता, log x की पावर 4 होता, log x की पावर 10 होता, तो सेकेंड अप्रोच का एक नेचुरल एडवांटेज होता फर्स्ट की कंपैरिजन। तो फिर फर्स्ट तो बहुत हो जाता। तो अब आ जाते हैं हम कि बी पार्ट को। अगर log x की पावर n होता तो क्या करेंगे? तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं ना, ऐसे कर देते हैं in, हाँ, in इज इक्वल टू दिस मान लो, और उसको आप एक बार बाई पार्ट लगाओ 1 एज्यूम करके, इसको सेकंड इसको फर्स्ट करो, क्या आएगा बताओ? x ln x की पावर n माइनस इंटीग्रल ऑफ, बोलो, n और ln x की पावर n माइनस 1 इंटू 1 बाई एक्स, और x कैंसिल हो जाएगा,
एक ऐसा होगा, एक रिजल्ट आ जाएगा जिसको बोलते हैं आई एन इज इक्वल टू x इंटू log x टू द पावर n माइनस n टाइम्स आई एन माइनस 1। इसको बोलते हैं रिडक्शन फार्मूला। अब ये इट इज कॉल्ड रिडक्शन फार्मूला ऑफ लॉग। अब आई एन आ गया तो अभी आई एन माइनस 1 भी इसी तरह से लिखा जाएगा। देखो x इंटू लॉग एक्स की पावर n माइनस n इंटू आई एन माइनस 1 को क्या लिखोगे, x इंटू लॉग एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 टाइम्स आई एन माइनस 2। और फिर इसी तरह से आई एन माइनस 2 को रिड्यूस कर देंगे यही वाले फार्मूले से। तो ये फार्मूला आपके लिए रिडक्शन फार्मूला बन गया। इसी का बार बार इस्तेमाल करके आप रिड्यूस करते जाओगे, बार बार इंटीग्रेशन का प्रोसेस नहीं करेंगे, बस वही फार्मूले में n की जगह n-1, n-2 की जगह n-2, n-2 की n-3 ऐसे पुट करते जाओ, n की जगह अपने आप लिखते जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे अगर कोई बोलता है कि log x क्यूब dx बोलो, log x का क्यूब का इंटीग्रल बोलो, तो क्या बोलोगे आप? ये I3 है तो I3 हो जाएगा क्या, x इंटू लॉग एक्स का क्यूब माइनस 3 टाइम्स I2। और I2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स I1। और I1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस। तो एक स्टेप में आंसर होगा इस फार्मूले। तो ये फार्मूला भी आप अगर याद रख लोगे तो log x टू द पावर n ln x में काम आ जाएगा, log x की पावर n में काम आ जाएगा। एनीवे अब आ जाओ बी पार्ट पर। बी पार्ट पर क्या कहानी, जल्दी बताओ। बी पार्ट में क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ नहीं, ये तो क्लियर ही दिख रहा है किस फंक्शन को क्या लोगे। तो एक तरीका तो सीधे दिख रहा है कि इसको आप सेकंड फंक्शन ले लो क्योंकि इसका इंटीग्रल आपको पता है, और इसको फर्स्ट ले लो और बाई पार्ट लगाओ। क्या आएगा, x इंटू ये है तुम्हारा क्या, tan x इंटू सीकेंड एक्स स्क्वायर। इसका tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा भाई? अलग से अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो tan s टू t। अगर कोई बोले कि इंटीग्रल ऑफ tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर x करो, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? Yes, sir. अब लिखोगे tan x को t सीकेंड स्क्वायर x dx dt, तो t dt हो गया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा t स्क्वायर बाई 2 मतलब tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस c। बट इसी को इंटीग्रेट करने का एक तरीका ये भी है कि इसको आप सीकेंड x इंटू सीकेंड x tan x लिख दो। बोलो हाँ या ना? और सीकेंड x को फर्स्ट t मान लो, तो ये उसका डेरिवेटिव हो गया, तो ये सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 प्लस c भी लिखा जा सकता है। मतलब इसी इंटीग्रल को हम दो तरह से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा tan स्क्वायर को 1 सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 कर दो तो सीकेंड स्क्वायर बाई 2 और माइनस हाफ c में मर्ज हो जाएगा, तो वो भी तरीका है। तो ये दोनों इंटीग्रल, दोनों एंटी डेरिवेटिव हो सकते हैं। लेकिन अब जैसे देखो हमें एक ही यूज करना जब करना है तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, इसको हम फर्स्ट फंक्शन लिख रहे हैं, इसको सेकंड लिख रहे हैं। बोलो बोलो रिजल्ट बोलो आयुष। फर्स्ट फंक्शन x इंटू सेकेंड का इंटीग्रल अगर ये वाला है बोलो तो ये वाला बोलो क्या, tan स्क्वायर x बाई 2 Yes. माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या हो गया 1 1. इंटू tan स्क्वायर x बाई 2, tan स्क्वायर x बाई 2 dx। और अगले स्टेप में इसको लिखोगे तो लिखोगे x इंटू टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 माइनस हाफ tan स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 लिख दो और फिर इसको इंटीग्रेट कर लो तो आएगा सीकेंड स्क्वायर का tan होता है ना, आएगा x इंटू tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस हाफ इंटू tan x एंड प्लस x बाई 2 प्लस c। ये इसका इंटीग्रल आ गया। इसी को अगर हम ऐसा लिखें, इसको मैं ऐसा लिखे, आप देखो कैसे गलती होती है। पहले बाहर तो मैंने लिखा x tan स्क्वायर x बाई 2,
माइनस इंटीग्रल ऑफ, अंदर में tan और सीकेंट का जो इंटीग्रल tan इंटू सीकेंस क्या था, x का तो 1 लिख दिया, इंटू जो इंटीग्रल tan इंटू सीकेंट था उसको हमने लिख दिया सीकेंट x इंटू सीकेंट tan, ऐसे लिख दिया उसको। और फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका इंटीग्रल अभी आपने निकाल के बताया है x tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर x बाई 2, ये वाला ले लिया, अंदर में डिफरेंट ले लिया, तो उससे गलत आ जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ। x tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस हाफ tan x एंड प्लस c, तो एक टर्म मिस हो गया, कौन सा? और किसी भी फंक्शन के दो अलग अलग एंटी डेरिवेटिव तो हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों एंटी डेरिवेटिव में सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस हो सकता है, यहाँ पर तो वेरिएबल क्वांटिटी का डिफरेंस हो गया ना, तो ये इन दोनों में से ये वाला गलत है और ये सही है। ये क्यों गलत है? क्योंकि बाहर अलग एंटी डेरिवेटिव इस्तेमाल किया, अंदर आपने अलग एंटी डेरिवेटिव इस्तेमाल किया। कहने का मतलब है कि अंदर वाले को अगर बाहर वाले के फॉर्म में लिखोगे तो सीकेंस स्क्वायर x बाई 2 को क्या लिखोगे, सीकेंस tan स्क्वायर x प्लस 1 बाई 2, तो वो प्लस 1 बाई 2 की वजह से फिर से आपका वो टर्म आएगा जो आपको चाहिए, जो मिसिंग आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू टेक केयर व्हाइल डूइंग सो। ऐसे ही आप बी वाला पार्ट को कर जाओगे, छोड़ दो अब इसको। यस कॉस का डेरिवेटिव साइन है, तो साइन इंटू कॉस स्क्वायर को आप एक फंक्शन मान लेना, एक्स को एक फंक्शन मान लेना, और फिर उसी तरह से बाय पार्ट लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको आप कर जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलो। हाँ जी, अब ये 3 रिजल्ट है, जिसमें से ये रिजल्ट हम लोग 2 तरीके से कर चुके हैं, ये वाला ये कर चुके हैं। अगर ये 2 रिजल्ट अभी हम कर जाते हैं तो हमारा जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स का लिस्ट है वो अब कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है रिप्रेजेंट करेगा रूट ऑफ क्वाड्रेटिक where a is positive and d is positive, ये वाला रिप्रेजेंट करेगा रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, जो कि कर चुके हैं ऑलरेडी, where a is negative and d is positive। तो देखो d पॉजिटिव के दोनों केसेस हो गए, और ये रिप्रेजेंट करेगा रूट ऑफ क्वाड्रेटिक where a is positive and d is negative। और इसके अलावा जो अगला केस है, ठीक है, वो d नेगेटिव और a नेगेटिव वाला, उसमें तो ये क्वाड्रेटिक नेगेटिव हो जाएगा तो रूट डिफाइन नहीं हो जाएगा, तो यही 3 केस होंगे, ठीक है, चौथा केस हो ही नहीं सकता। तो दीज आर ओनली 3 केसेस जिसमें एक का आंसर आपको पता है, 2 का भी करके बताना है। ये वाले का क्या पता है, ये मिडिल वाले का क्या पता है, याद है, हाफ इंटू एक्स अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ x बाय प्लस c। So this we have done, so we are not touching upon that, we are going to do a and c part। चलिए भाई, a and c part को कैसे करते हैं देखो। a part मेरे साथ साथ करो। a part मेरे को इंटीग्रल दिया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है जी, ठीक है ना। यस अब मैंने इसको क्या किया कि एक फंक्शन ले लिया 1, और फिर इसको हमने इंटीग्रेट किया, तो बाय पार्ट लगाया, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। तो बोलो जरा, बताते जाओ क्या आएगा। एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। यस इंटू सेकेंड 1 का इंटीग्रल आएगा एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा dx। ये आई था जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब देखो होगा क्या, ये जो आया
इसमें अगर ए स्क्वायर ऐड कर दो और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस मतलब पहले सब्ट्रैक्ट करो फिर ऐड करो ना, ज्यादा बेटर है। यहाँ माइनस करो और यहाँ प्लस करो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो वही इंटीग्रल आ गया जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और प्लस ए स्क्वायर टाइम्स उसी के रेसिप्रोकल का इंटीग्रल आ गया जो हम कर चुके हैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रल याद है आपको, ln ऑफ मॉड एक्स प्लस, है ना। ये चीज आई है, आई यही लेफ्ट वाला आई, तो ये वाला आई इधर आई बिकम 2i, 2i इज इक्वल टू क्या आया, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स उसी के रेसिप्रोकल का इंटीग्रल, ये रेसिप्रोकल वाला इंटीग्रल जिसका इंटीग्रल हम सीख कर रहे थे, इसी के रेसिप्रोकल का इंटीग्रल, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आगे क्या होता है, ये होता है ln ऑफ मॉड x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। प्लस सी क्या करना है, ये 2 से डिवाइड भी कर दो तो हाफ टाइम्स आ गया, तो वैसे ही है ना, कुछ उसी तरह से है, देखो बिल्कुल आई की वैल्यू ऐसे आती है। जैसे ये वाला देखो, ये भी तो वही है, देखो ये भी वही है, हाफ इंटू लीनियर एक्स, यहां भी देखो लीनियर एक्स है, इंटू वही वाला रूट वाला क्वाड्रेटिक, जैसे यहाँ रूट क्वाड्रेटिक यहाँ भी उठा के रख दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स इसी के रेसिप्रोकल का इंटीग्रल, तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करते हो तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए ही आता है साहब। तो तरीका वही है, तरीका वही है, चाहे आप ये रिजल्ट की बात करो तो भी उसी रूल से आया, और ये रिजल्ट की बात करो वो भी उसी रूल से। कुछ बात समझ में आएगी नहीं? यस। तो ये 3 रिजल्ट तो तुम्हें याद ही है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर याद है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, और ये रिजल्ट भी याद है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है ln ऑफ मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये रिजल्ट भी याद है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो वो भी होता है ln ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये वाले करते समय अपने आप वो एक आई इधर आता है, माइनस आई 2i बन जाता है, और उधर उसी का रेसिप्रोकल बन जाता है, और रेसिप्रोकल वाले ये तीनों अगर पता है तो इनके रिजल्ट पता है, और सबका पैटर्न भी एक ही जैसा होगा। तो सी वाला जरा कंप्लीट डेराइव करके देखो जरा अपने आप को, सी पार्ट को क्विक, 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, सी पार्ट का आंसर अपने आप निकालो, और चेक करूंगा मैं, निकालने के बाद मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपका सही होगा तो ठीक है, गलत होगा तो फिर तो बहुत बुरी बात। ठीक है, तो आपने बोला कि कर लिया, इसको बिल्कुल सही है, उसी तरह से अप्रोच किया होगा तो डेफिनेटली हो गया होगा, थोड़ा सा फर्क आया होगा। क्या रिजल्ट आया वेरोनिका? 1/2, मैं लिख रहा हूं, आप बताना सही है कि गलत, एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ln ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये रिजल्ट आया या कुछ और आया? यहां मतलब यहां पर माइनस आया कि प्लस आया, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। वेरोनिका, माइनस आया, ओके ओके। चलो भाई देखो फटाफट देखो, तरीका तो वही है, 1 ले लिया, x आया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया, माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो x अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और फिर 1 का इंटीग्रल x तो x स्क्वायर आया, फिर इसमें आपने ए स्क्वायर ऐड किया, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, dx किया,
तो आया माइनस आई एंड प्लस क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किया तो माइनस आई प्लस क्या है, इंटीग्रल x dx प्लस ए स्क्वायर टाइम्स इंटीग्रल dx बोलो x plus dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इधर में x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ठीक है, यहां तक सही है भाई, बोलो हाँ या ना। ये i इधर गया तो 2i हो गया, 2i के बाद इस i को हटा दो यहां से, तो ये i यहां से हट गया। अब आ गया तुम्हारा ये तो x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया प्लस ए स्क्वायर टाइम्स ln ऑफ मॉड x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आई आया, आई 1/2 टाइम्स दिस, ये माइनस किस में आया था, बोलो भाई माइनस किस में आया था, माइनस इस वाले में आना चाहिए था, इस वाला चेक करो, इस वाले पे। मिस्टेक हुई, हाँ इस वाले में मिस्टेक हुई है। हाँ, माइनस उसमें आना चाहिए था, चेक करो उसको, एक मिनट देखो कहाँ गया भाई, इसमें नहीं है, यहाँ है, कहाँ चला गया यार, वो कहाँ गया, पिछला वाला डिलीट कर दिया क्या उसको, डिलीट किया होगा मैंने, केस 3 है इसमें, अच्छा उसको डिलीट कर दिया था मैंने, लग रहा है। एनीवे तो उसको है तो एक लाइन का है, क्यों करने का, सीधे सीधे है ना। वो आया था तुम्हारा ऐसे आया होगा x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ठीक ही था, एंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था। मुझे समझ में आ गया क्या गड़बड़ी हुई थी। अब इसका x एक्स स्क्वायर बना 1 का इंटीग्रल, अब इसमें पहले माइनस ए स्क्वायर किया फिर प्लस ए स्क्वायर किया, तो ये वाला तो आई बन जाएगा, लेकिन वो माइनस ए स्क्वायर आएगा वहां पर, वहां माइनस आएगा। ठीक है, तो तीनों रिजल्ट अब आपको याद होने चाहिए। एक रिजल्ट ये, एक रिजल्ट आएगा हाफ, बोलो x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ln ऑफ मॉड x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो माइनस वाले में माइनस आएगा, प्लस वाले में प्लस आएगा, साइन इनवर्स वाले में प्लस आएगा। ये 3 रिजल्ट है। ये तीनों रिजल्ट के साथ साथ आपका ये चैप्टर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कुछ भी बचा था सब कंप्लीट हो गया, फिनिश। ठीक है, बाय पार्ट अब आपको आ गया, बाय पार्ट करना आ गया। ठीक है, तो आज थोड़ा सा स्ट्रेंथ आपकी कम है, इसलिए मैं आगे एक क्वेश्चन ये करके और क्लास खत्म कर रहा हूँ यहीं पर, क्योंकि बहुत सारे लोग एब्सेंट है। आप ऐसा करो, सीकेंट क्यूब एक्स का और ई एक्स इन दोनों में से किसी एक का कर दो जल्दी से आंसर। अब जैसे सीकेंट क्यूब याद करो तुम, तो 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में भी बनता था, जब आप x को a tan थीटा पुट करते थे ना, तो क्या बनता था, a सीकेंट स्क्वायर थीटा, नहीं x को a सीकेंट थीटा पुट करते थे तो ऊपर आता था a सीकेंट थीटा tan थीटा, और नीचे आता था a सीकेंट थीटा। खैर वो तो डायरेक्टली हो जाता था, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट यस, अगर इसको करो आप, इसको
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल करो, और एक्स को अगर आप ए सीकेंट थीटा डालो तो ये वही बनेगा, क्या बनेगा, ए इंटू टैन थीटा और ए सीकेंट थीटा, टैन थीटा वाला इसमें टैन स्क्वायर बन जाएगा इंटू सीकेंट थीटा बन जाएगा डी थीटा, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, टैन स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 कर दोगे तो सीकेंट क्यूब थीटा माइनस सीकेंट थीटा डी थीटा। तो जब तक सीकेंट क्यूब का इंटीग्रल नहीं आएगा तब तक ये सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा। तो सब्स्टिट्यूशन से अगर इसको करना है तो सीकेंट क्यूब थीटा का इंटीग्रल करना पड़ेगा, सीकेंट क्यूब के इंटीग्रल में फिर से बाई पार्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए बोलते हैं कि इसको बिना बाई पार्ट नहीं कर सकते आप। अब सीकेंट क्यूब को बाई पार्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे बताओ, क्या करना चाहिए सीकेंट क्यूब को बाई पार्ट करते समय? सीकेंट क्यूब थीटा को बाई पार्ट से करने में क्या करना चाहिए? बताओगे मुझको? सीकेंट एक्स अलग कर दे अगर हम और सीकेंट स्क्वायर एक्स अलग कर दे तो क्या कुछ बात बन सकती है क्या? तो ये वाला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये वाला सेकंड हो गया, और अप्लाई बाय पार्ट तो क्या आएगा, आई को क्या लिखोगे आप लिखोगे सीकेंट एक्स इंटू टैन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट क्या होगा, सीकेंट एक्स इंटू टैन एक्स, और सीकेंट स्क्वायर का डेरिवेटिव टैन होगा तो टैन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा तुम्हारा सीकेंट एक्स इंटू टैन एक्स माइनस टैन को सीकेंट स्क्वायर लिख दो तो आ जाएगा तुम्हारा सीकेंट क्यूब एक्स माइनस सीकेंट एक्स डी एक्स। तो ये हो गया तुम्हारा सीकेंट एक्स इंटू टैन एक्स प्लस इंटीग्रल सीकेंट एक्स तो आप जानते ही, और माइनस आई हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये आई इधर आ जाएगा 2i और आंसर आ गया। तो 2 से डिवाइड कर देना दोनों साइड में और प्लस सी कर देना, तो यहां से आई हट गया, आई की वैल्यू आ गई। तो ये भी एक तरीका है उस इंटीग्रल को करने का। तो ये सीकेंट क्यूब का इंटीग्रल भी हो गया और इसका सब्स्टिट्यूशन से भी हो गया, बाई सब्स्टिट्यूशन भी हो गया। अब बी और सी को कैसे करेंगे, बी और सी को होमवर्क दे देते हैं आपको, ठीक है, बी और सी पार्ट को होमवर्क दे देते हैं, आप अपने आप ट्राई कर लेना। उसके बाद इवनिंग में मैं जो है एक लेक्चर शेयर कर दूंगा लास्ट ईयर का, उसमें इस पर थोड़ा डिस्कशन भी होगा, कुछ और 1-2 सवाल 4 सवाल होंगे, उसको देख लेना, बाकी तो पीछे वाला ही होगा। उसमें कहाँ तक करना है? बाई पार्ट तक सारा करना। बाई पार्ट वाली जो एक चौथी एक्सरसाइज है उसके हर सवाल हो जाने चाहिए, और इसके बाद अब आप असाइनमेंट लेवल 1 कंप्लीट कर लो। और तो आप गेम कौन सी हो चुकी है, 1 हो चुकी है, 2 हो चुकी है, 3 हो चुकी है, 4 हो गई है, 5 गेम भी शुरू कर दो। सर 5 और टेक्सचुअल भी 4 और 5 मेरे ख्याल दोनों ही शायद बाय प्रोडक्ट थी। कौन सा? सर 3 तक तो कर ली थी टेक्सचुअल, सर 4 तो इसी पे थी पूरी, मेरे ख्याल 5 भी शायद इसी पे थी। तो 4 करो, 5 मैं अभी बता दूंगा। 4 कंप्लीट करो, ठीक है। अब इसमें ज्यादा नहीं है, इसके बाद सब स्पेशल इंटीग्रल्स ही हैं, अगले 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये और डेफिनेट शुरू हो जाएगा। 3 से 4 लेक्चर लगेंगे, मैक्सिमम 4 लेक्चर मान लो, तो उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इसको फटाफट जल्दी से समराइज करो, क्योंकि डेफिनेट स्टार्ट होगा तो डेफिनेट पूरा कॉन्सेप्चुअल है, उसमें इंटीग्रेशन का ज्यादा यूज नहीं होता है इंडेफिनेट, बस थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया चाहिए होता है। चलो जी, सो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं, सी यू टुमारो इवनिंग। हाँ, एक और चीज है जी, चलो मैं जितेंद्र सर से बात करूंगा, कैसे होगा, मैनेज करना पड़ेगा कुछ, तुम लोग का कुछ मॉर्निंग स्लॉट में कुछ क्लास रखना पड़ेगा भाई, एक दिक्कत आ रही थोड़ी सी। सो जो दिन पॉसिबल है, तुमने मेहुल तुमने क्या बताया था, कौन सा दिन पॉसिबल है? सर मंडे टू वेडनेसडे, मतलब अगर आपको 6 to 8 रखनी है।
बाकी 8 to 10 तो हर दिन। सर 8 to 10 हमारी वेडनेसडे सॉरी सैटरडे और संडे नहीं, सैटरडे संडे में नहीं रखूंगा, इधर ही मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये 4 दिन में अगर रख लो आप मॉर्निंग में, यस सर थोड़ा 6, सवेरे 8, 3 सवेरे सवेरे हाँ आप लोग भी फ्रेश रहते हो, मैं भी प्राणायाम योगा करके और रख लूंगा, 8 to 10 रख लो तो ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। यस यस सर। ठीक है, मैं थोड़ा अपना वो थेरेपी भी शुरू कर लूंगा, नहीं तो फिर अर्ली करने पर फिर बाद में करनी पड़ेगी, हालांकि दोनों पॉसिबल है, देखने। शाम को है कुछ प्रॉब्लम है बेटा? तो शाम तक नजर थोड़ा वो थक भी जाते हैं सर। यस वो तुम लोग Yes, कोई sir. प्रॉब्लम, तुम भी थक जाते हो, मैं भी मतलब कि दिन भर कुछ ना करो ना अगर तो भी मतलब कि थक ही जाना होता है शाम तक, मतलब ना एकदम बिल्कुल वो जो एंथुजियाज्म नहीं रहता है, जो एनर्जी लेवल सवेरे रहता है वो शाम में नहीं रहता है। और दूसरी चीज ये है कि अब मुझे थोड़ा ये भी चाहिए कि आप लोगों का मॉर्निंग उठने का आदत पड़ना चाहिए। आप लोग मैक्सिमम आप में से जो लोग हैं ना वो लेट नाइट पढ़ने की आदत डाल दिए हो, और एग्जाम सारे मॉर्निंग में होंगे, वो अब लास्ट में चेंज नहीं हो पाएगा, इसलिए अभी से शुरू हो जाओ। जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी रैंकर्स हैं, जितने भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब 5:30 बजे 5 बजे 6 बजे उठ जाते हैं लेटेस्ट। बहुत रेयरली होता है कि जो लोग रात में ज्यादा पढ़ते हैं और सुबह उठते हैं, वैसे बहुत रेयर है, उनका रिजल्ट भी उनकी कैपेबिलिटी से खराब आता है। इसलिए अब वो एटीट्यूड को भी थोड़ा सा चेंज करना है। एनीवे चलो कल एक बार जितेंद्र सर से डिस्कस करके फिर वो उसको बता देंगे तेरे को, बाकी अभी कंटिन्यू करो जो कर रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है।